हम लोग गुरु महाराज की जय जयकार प्रेम और आस्था के साथ करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवगुणमविष्टिदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थ्यं प्रणतपालभवाब्दिदोहं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्गमोहभ्रान्तचेतसा येन सन्दर्शितपन्था तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। रविर्वाह्यतमोहन्ते चान्तर्ध्वान्तं महागुरो तस्मात् मेऽहं सद्गुरुं वन्दे। हृदयस्थ दिवाकरं हृदयस्थ दिवाकरं। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नाम परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सदा सर्वदा अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। कन कन में विराजमान त्रिलोक पावन परम पूज्य महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। एवं तीर्थं कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को विश्व तीर्थ में परिणत कर देने वाले पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मर्षि चतुरानंद जी महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत बार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले पूज्य साधु चरण साधु समाज विद्वज्जन सत्संग प्रेमियों देवी स्वरूपा माताओं एवं बहनों के श्री चरणों में नमन। गुरु महाराज का सिम दया से यह संत मत सत्संग का सहरसा जिला का वार्षिक सत्संग 61वां जिला अधिवेशन जो गुरु महाराज की असीम दया से प्रारंभ हो चुका है, जो इस स्तुति
के साथ जो ईश्वर से जो हम बहुत उपकृत है, हर क्षण हर पल उन ईश्वर की कृपा बरस रही है। उनके कृपा के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। ऐसे ईश्वर के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने पाठ के क्रम में श्रवण किए। जो ईश्वर जो संसार के सारे जीवों पर शासन करता है, जिसके बारे में हम लोगों ने श्रवण किए, वेद भगवान से वो ईश्वर जो है उनका स्वरूप और उनकी प्राप्ति, वह ईश्वर वह परमात्मा का जो स्वरूप है, जिसके बारे में संत कबीर साहब कहते हैं, नाव तिस मात पिता सत बंधप नाव तिस काम नारी अकुल निरंजन अपर परम पुरुष सगली ज्योति तुम्हारी। घट घट ब्रह्म ज्योति कहते वह घट घट में वह ब्रह्म जो है उसका दर्शन कैसे होगा। गुरु महाराज भी कहते प्रभु तो ही कैसे देख न पाऊं, मायातीत धरो तुम ना हूं, मेधा मन संग इंद्रिय दर्शन कहते हैं मेधा मन संग। यह जो मेधा मन है, बुद्धि है, इनसे भी वह परमात्मा का स्वरूप को हम नहीं प्राप्त कर सकते, जिसके बारे में मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नित्य 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 निगम का। हे राम, आपका स्वरूप मन वचन बुद्धि से परे, यह वाणी का विषय नहीं है। वह ब्रह्म के बारे में जो एक गैवानंद जी महाराज जो संत पलटू साहब के शिष्य हुए, एक जगह सत्संग में बहुत सारे विद्वज्जन उपस्थित थे और विद्वत सभा प्रारंभ हुआ और कहने लगे, मंच संचालक के यहाँ पर जो गैवानंद जी महाराज जहाँ भी हों वह मंच पर आकर के अपना वक्तव्य दे, ब्रह्म के स्वरूप पर चर्चा करें। गैवानंद जी महाराज जो संत थे, कोई दिखावा नहीं था। ऐसे संत जो होते जो अकिंचन संत कहते हैं, वो अकिंचन धन रहित होते हैं। ईश्वर की प्राप्ति में ही उनको संतुष्टि का अनुभव करने वाला वह संत गैवानंद जी महाराज जब मंच आसीन होते हैं और वह कहने लग जाते हैं श्रोताओं से, विद्वज्जनों से कि आप वह ब्रह्म जो है वह अचिंत, जो वह चिंतन का विषय नहीं है, वह मन बुद्धि से परे है। किस भाव से आप उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जीव भाव में या ब्रह्म भाव में? अगर जीव भाव में ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म का जो है यथार्थ तो ब्रह्म जिज्ञासा सबसे बड़ी जिज्ञासा है, ब्रह्म क्या है, और जिसको जान लेने से सारे जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है। जीव भाव में अगर शास्त्रार्थ करेंगे ब्रह्म पर, तो जीव तो माया ईश्वर आप कहा जान कही से जीव, माया और ईश्वर और अपने आप को जो नहीं जानते उसे जीव कहते हैं। बंध मोक्ष पर माया प्रेरक्षित, बंधन और मोक्ष और सबके पूर्व में निवास करने वाले जो ब्रह्म है वह बंधनों से रहित है। ब्रह्म
जो है वह वाक्य का विषय नहीं है। वह सभी श्रोतागण अवाक रह गए। तो ब्रह्म जो है जस कथ्य तस होत नहीं, जस है तैसा सोए, कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ होए। वह परमार्थ जो परम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अनादि अनुपा, वह मन बुद्धि से परे है। और इसके बारे में बहुत सारे वक्ता लोग पूज्य बाबा सब हैं, उनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। मैं यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।